उस परिवार में मौत उनकी नहीं हुई जो मर गए, बल्कि मरे वो जो बाकी रह गए। भगवान भी अगर चाहें तो शायद उन्हें कभी ना लौटा पाएं और अब उनके नाम पर बस यादें ही हैं जो आ सकती हैं। और ये यादें भी बड़ी कमाल की चीज हैं साहब। कोई इन्हें बनाता है तो कोई जीता है, और दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो बिन यादों के रह सके, क्योंकि शायद गुजर चुकी जिंदगी को जीने का यही एक जरिया है। भीलवाड़ा का एक परिवार जिन पर अचानक न जाने कौन सा संकट आया कि एकाएक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक साथ 7 अर्थियां उठती हैं। क्या संकट था, क्या गलती की, या फिर किसी की नजर लगी? जब एक ही परिवार के 7 लोग एक साथ मरें तो हो सकता है आप भी यही सोचें। लेकिन अभी आप 7 मौतों की ये बात पचा ही रहे होंगे कि हम आपको बताएंगे इन 7 के पीछे 3 और लोग चले गए। जी हां, भीलवाड़ा के शाहपुरा में न जाने अचानक ये क्या हुआ। फूलिया कला गांव के मानो सारे फूल मुरझा गए हों और कुछ ऐसा हुआ कि आज पूरे के पूरे गांव में मातम है। गांव के ही अशोक वैष्णव वैसे तो निकले थे अपने एक परिजन की अस्थियां हरिद्वार में बहाने, लेकिन जब वो लौटे तो गांव में कम से कम 10 अंतिम संस्कारों का इंतजाम करना पड़ रहा है। पत्नी सीमा देवी और बेटे रोहित के साथ भाई रामराज वैष्णव का भी परिवार खत्म हो गया। कुल मिलाकर 7 लोग मरे हैं। हरिद्वार से चली एक गाड़ी को जयपुर में एक बड़े हादसे ने रोक लिया और भीलवाड़ा के 7 लोग उस रोज अपने घर नहीं पहुंच पाए। 14 सितंबर रविवार की सुबह सुबह जयपुर के शिवदासपुरा में यह हादसा होता है और कह सकते हैं इस भीषण हादसे में अशोक वैष्णव और रामराज वैष्णव का परिवार खत्म हो गया। आप सोच सकते हैं अगर एक ही परिवार के 7 लोग एक साथ मर जाएं तो मंजर कैसा होगा। आंसुओं से भरी चीखें और अपनों को पुकार रही आवाजों के बीच वैष्णव परिवार के बाकी लोग ये हादसा किसी तरीके से पचाने की कोशिश कर रहे थे। फूलिया कला गांव भी वैष्णव परिवार के लिए खड़ा हुआ और सैकड़ों लोग उन 7 को अंतिम विदाई देने पहुंचे, लेकिन यही एक और बड़ा कांड हो गया। थानेश्वर रोड के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार हो रहा था और इसी के बाद जब गांव के लोग नदी में नहाने उतरते हैं तो कम से कम 7 लोग डूबने लगे। यही घाट के पास ही खारी नदी का एक एनीकट है और क्रियाक्रम के बाद गांव के कई लोग यहीं नहाने उतरते हैं, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तक कम से कम 3 लोग वापस नहीं आ पाए हैं। 7 लोग डूबने लगते हैं, 4 को किसी तरीके से फौरन बचा लिया गया, लेकिन 3 लोग अब भी गायब थे। और तभी एक एक करके नदी से 2 लाशें निकलती हैं, महेंद्र माली और बर्दी चंद की। जाहिर है ये वहां मौजूद लोगों को और खौफ में डालने के लिए काफी था, क्योंकि महेश के बेटे राधे श्याम शर्मा अब भी लापता थे और बता दें कि ये खबर बनने तक वो नहीं मिल पाए हैं और यही बात उनकी सलामती के लिए सबसे बड़ी चिंता की है। तो कुल मिलाकर भीलवाड़ा के एक गांव का हाल यह है कि एक सप्ताह में 4 पीढ़ियों का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। वैष्णव परिवार के 7 और गांव के 2 लोगों को मिलाकर 9 लोगों की जान जा चुकी है। कह सकते हैं बिना कुदरत के कहर के इस गांव में त्रासदी आई है। हाल यह है कि गांव में कोई बात करने की स्थिति में भी नहीं है। बस इतना कहते हैं कि यहां का मातम ऐसा है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि गोपाल वैष्णव का निधन पहले ही हो चुका था। इसके बाद अशोक वैष्णव और रामराज वैष्णव के परिवार खत्म हो गए। अब उनके अंतिम संस्कार में 2 लोग मारे जाते हैं और एक अब भी लापता है, जिनके बचने की उम्मीद अब ना के बराबर है। वाकई दिल सिर्फ दहलता नहीं,
आग लगती है ये देखकर कि एक परिवार अस्थि विसर्जन करने के लिए हरिद्वार निकलता है और लौटते लौटते खुद अस्थियों में तब्दील हो जाता है। और जब इनका अंतिम संस्कार हो रहा था तब नौबत 2 और लोगों के क्रियाक्रम की आ गई। ऐसे में आप भीलवाड़ा के इस गांव का हाल समझ सकते हैं। भीलवाड़ा से यह खबर थी हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।